हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है कि इसको सभी बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप इसको बनाने का तरीका सीख जाते हैं तो आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉइंट 1 से आपका रिजल्ट रुक जाता है अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस को तो। और अगर आप पॉइंट 1 ज़्यादा ला देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये सर्कल से संबंधित है। तो इसमें है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। यदि एंगल OAB, यानी कि इसकी बात कर रहा है एंगल OAB, ठीक है। अब इसको देखते कैसे हैं तो देखिए, OAB बीच में क्या दिया है, A दिया है ना, तो आपको एंगल A पे देखना है। और OAB बोला है तो मतलब ऐसे कह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, 35 डिग्री का बन रहा है। तथा C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है। C को बोल रहा है कि वृत्त पे कोई बिंदु लिया गया है, तो एंगल ACB बताना है। अब ACB का मतलब क्या है, ये ऐसे कह रहा है, इसका मतलब आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, आप डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते हैं। पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में काम कर लेते हैं। ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। और जब इसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक फार्मूला बताएंगे जिससे ये निकल जाएगा। थोड़ा छोटा सा है, ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये 35 का है तो ये भी कितना का होगा, ये भी 35 का ही होगा। हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक त्रिभुज में तीनों कोण का सम जो है कितना होता है, 180 होता है। हम इसको मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तो देखिए मेरे पास 35 है, ठीक है। दूसरा भी 35 हो जाएगा जो उसके सामने, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और तीसरे को हमने थीटा मान लिया। तीनों मिला के 180 होता है, तो हमने 180 लिख दिया, ठीक है। अब इस यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से आप थीटा के जगह एक्स कुछ भी मान सकते थे, तो 35 35 70 हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से आप 70 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 110 डिग्री हमारा आ चुका है, ठीक है। ये 110 डिग्री आ गया। ये 110 डिग्री किसका मान है, ध्यान रखें, इसका मान है। इसको हम क्या बोलेंगे, AOB। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री। एंगल AOB यहाँ पे लिख दिया, आप देख लीजिए। एंगल AOB का मान कितना आ चुका है, 110 डिग्री आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपको एंगल AOB का मान पता हो गया तो इस एंगल C को निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि एंगल AOB का हाफ होता है कौन सा, C। ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं, यानी कि देखिए 2 इंटू आपका एंगल C इक्वल टू क्या होता है, एंगल AOB होता है, ठीक है। इससे भी ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंगल AOB का अगर आप हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, एंगल C निकल जाएगा। या एंगल C में आप 2 से गुना कर देते हैं तो एंगल AOB निकल जाएगा। दोनों का मतलब सेम ही है। अब इधर हम डिवाइड कर रहे थे, इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको AOB का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, एंगल C निकालना है। तो एंगल, अब इतना थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको क्लीन करके फिर बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको एंगल क्या चाहिए, ACB चाहिए, ठीक है। तो हम उसको एंगल C भी लिख सकते हैं, बट अब बुक में उतना लिखा है तो लिख देते हैं, बट खाली उसको आप एंगल C भी बोल सकते हैं। अब देखिए, एंगल ACB इक्वल टू एंगल AOB यहाँ पर निकला था, वो था 110। तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 55 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पूरा प्रोसेस बताने के बाद आपको फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी क्या करता है कि हमें सीधे AOB का मान दे देता है और सीधे आपसे एंगल C का मान पूछ लेगा। कभी कभी एंगल C का मान दे करके सीधे AOB का मान पूछेगा। तो देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर एंगल C का मान दिया है, AOB निकालना है तो आप 2 से गुना करेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे आना है तो नीचे से ऊपर जाना है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है।
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले अष्टभुज मतलब होता है उसमें 8 भुजा है, अष्ट मतलब 8, तो हम n का मान कितना मान लेते हैं, n मतलब भुजा 8 हो गया। विकर्ण का एक फार्मूला होता है, आप इसको कॉपी में लिख लें अगर आपको नहीं पता है तो। कोई भी भुज हो, मतलब देखिए मतलब ये पॉलीगन यानी कि हम बहुभुज पढ़ रहे हैं, तो बहुभुज में विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। ठीक है, तो आप इस पर रख लीजिए। n का मान कितना है 8 गुना 8 में यहाँ रखिएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बटा 2, तो 2 चौके 8, 4 पच्चे 20, तब 20 इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको ये विकर्ण का फार्मूला पता है, अगर आपको ये विकर्ण का फार्मूला पता है तो आप खुद से जो है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप निकाल लेंगे। कभी कभी क्या करता है कि आपको मान लीजिए, हाँ यहाँ पे भुजा का मान दे दिया है, विकर्ण पूछा है। ठीक है, कभी कभी विकर्ण दे देगा, भुजा का मान पूछ लेगा, तो विकर्ण देगा तो आप इधर रखिएगा उसका वैल्यू, और अगर आपको भुजा का मान दिया है, जैसे कि एक अष्टभुज बोला है कितने विकर्ण है, तो अष्टभुज दिया है तो आप यहाँ n का वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।